मैं अपने आप से कभी ये सवाल पूछता हूं कि अगर गरीब बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो लोकपाल बिल उस व्यवस्था को कैसे दूर करेगा? Government's chief negotiator questioning the very relevance and utility of the Lokpal bill. Kapil Sibal retracted the statement later. क्यों भैया, मैं तो उनके साथ हूँ. But the damage had already been done, with the civil society groups demanding his resignation from the drafts panel. अगर कपिल सिब्बल को लगता है कि लोकपाल बिल से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए कमेटी का. क्यों खामखाम समय को बर्बाद करना? देश के लिए जो बाकी काम करना है वो उन्होंने करना चाहिए. ये कमेटी में क्यों आना फिर? अगर कुछ नहीं होगा, ये आपके निराशा है तो अपना नहीं रहना चाहिए. इसमें इस्तीफा देकर दूसरे काम में जुटना है देश के. Bedi is also addressing the media right now. Let's listen in. कानून है जो भारत का भविष्य बदलेगा. भविष्य बदलेगा किस तरीके से? जो बेईमानी की तरफ जा रहा था अब ईमानदारी की तरफ जाएगा. तो ये भविष्य बदलने वाला कानून है. तो अगर कोई भी कमेटी मेंबर चाहे हमारी तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से हो, कोई भी कमेटी मेंबर को इस परिवर्तन में विश्वास नहीं है तो पहले से बाकी कमेटी मेंबर का और देश का समय बर्बाद मत करें. पहले से हट जाएं और कोई दूसरा व्यक्ति आए, बुद्धिजीवी, लीगल, समझदार, क्योंकि इस चीज की कीमत समझे. क्योंकि ये जब कानून आएगा भारत के संविधान के अनुसार, ह्यूमन राइट्स के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, ये कानून रिफॉर्मेटिव नहीं है, ये रेवोल्यूशनरी है. एक देश जो बेईमानी की तरफ जा रहा था, खिसता जा रहा था, वो ईमानदारी की तरफ जाएगा. क्योंकि कोई कानून का डर तो होगा. इस वक्त आपको कानून का डर ही नहीं है. कोई दंड नहीं, कोई डंडा नहीं, ना दंड है ना डंडा है. सब डंडा भी होगा और दंड भी होगा. डंडा का मतलब कानून, क्योंकि कानून एक डंडा है जिससे आप डरते हैं. तो रूल ऑफ लॉ होगा. तो मैं ये कह रही हूँ, अन्ना आपको कह गए हैं कि अगर कोई भी मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट क्लियर है कि ये लोकपाल, ये राइट डेमोक्रेसी की तरफ हम जा रहे हैं और करप्शन को ही कंट्रोल करेगा. अगर कोई व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं करता, चाहे वो सरकार का सदस्य हो चाहे वो सिविल सोसाइटी का हो, तो उसको पहले निकल जाना चाहिए. ये अन्ना आपको कह गए और आपको धन्यवाद कर गए सबका. क्योंकि आपको याद होगा मीडिया ने, आपको पता है ये सारी जो बात हुई है ये प्रिवेंटेबल थी. आपको नहीं मालूम? जब हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी को फरवरी में मिलने गए थे, हमारी सिर्फ 2 डिमांड्स थी उस वक्त प्रधानमंत्री जी को कि ज्वाइंट कमेटी बैठाइए जिसमें हम मिलकर ड्राफ्ट करें. उस वक्त भी कहा था और ये भी कहा था समय निर्धारित करें. उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये बात मानी नहीं गई थी. तो इसलिए अन्ना को फास्ट, और जब इतनी रैलीज हुई तो मीडिया ने भी उनको अनदेखा किया. दो प्रॉब्लम्स हुई. ये 2 चीजें से ये सारी समस्या बदल सकती थी. अगर प्रधानमंत्री जी उस वक्त अन्ना की और इस कमेटी की बात मान लेते कि प्रधानमंत्री जी इसको ज्वाइंट कमेटी दे दीजिए और प्रधानमंत्री जी इसको समय निर्धारित कीजिए. उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं ज्वाइंट कमेटी नहीं बना सकता. उस वक्त मिस्टर मौली भी थे और मिस्टर नारायण स्वामी भी थे कि ये अभी नहीं हुआ और नहीं हो सकता. और साथ में उन्होंने कहा था मैं समय नहीं अभी फिक्स मैं इसकी बैठक नहीं बुला सकता अभी क्योंकि सभी लोग बिजी हैं. ये आपको अरविंद ने भी बोला था. दोनों चीजें उन्होंने कही थी. अगर उस वक्त ये दोनों चीजें मान जाते, अन्ना कभी हड़ताल में नहीं बैठते. और नंबर 2 आपको ये बता रही हूँ. और नंबर 2, जब इतनी इंपॉर्टेंट रैलीज निकली, 30 जनवरी को निकली, 14 नवंबर को निकली, उसके बाद इतने लोग संघर्ष में आए, मीडिया के लिए न्यूज नहीं बनी. मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा अनदेखा किया. मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया ने बहुत इसको छोटी खबर बनाई. तो लोगों में गुस्सा आया, अरे इतना हमारा आक्रोश था तो मीडिया के लिए कोई खबर नहीं है. मीडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है क्योंकि उस वक्त शहरों में ऑलरेडी आक्रोश जा चुका था. तो जब अन्ना हड़ताल में बैठे, मैंने तो आंखों देखी, आपको बता रही हूँ, ये आंखों देखी, ये 2 वजह से ये हड़ताल हुई है. और आज मैं पब्लिक को बताना चाहती हूँ और मुझे पता आपने एडिट कर देना, ये आपने खबर नहीं बनानी. तो मैं आपको बता दूं, आप इसको रिकॉर्ड में ले आओ क्योंकि ये खबर आपने नहीं बतानी. लेकिन जब सरकार ने माना तब जब अन्ना हड़ताल में बैठे. मीडिया ने इसको 24 घंटे की खबर बनाई जब अन्ना हड़ताल में बैठे. तो ये 2 चीजें दोनों ही दबाव से हुई है. दोनों चीजें दबाव से हुई है. दबाव किसका? अन्ना की हड़ताल का और हर शहर में जो आक्रोश था. ये है इसका श्रेय. इसका श्रेय जाता है अन्ना की कुर्बानी और लोगों की कुर्बानी जो हर आदमी बेईमानी से जुड़ा हुआ था.